नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास में एक खास मकाम है। लगभग 5वीं सदी सी में बनी, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। आज के बिहार, इंडिया में बसी नालंदा ने दुनिया भर से स्कॉलर्स को अपनी ओर खींचा। ये यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल काबिलियत और ऊंची सोच का सिंबल थी। अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स यहां ज्ञान और एनलाइटनमेंट की तलाश में आते थे। नालंदा विचारों और फिलॉसफीज का संगम थी, जहां इंटेलेक्चुअल लेन देन को बढ़ावा मिलता था। आज नालंदा के खंडहर उसके शानदार अतीत की याद दिलाते हैं। वो उस बीते जमाने की कहानियां सुनाते हैं जब सीखने और ज्ञान की पूजा होती थी। ये बचे हुए हिस्से पीढ़ियों को एजुकेशन की कदर करने और ज्ञान पाने के लिए इंस्पायर करते हैं। नालंदा की स्थापना गुप्ता एम्पायर के सुनहरे दौर से जुड़ी हुई थी। ये दौर, जो आर्ट्स, साइंस और मैथ्स में अपनी कामयाबियों के लिए जाना जाता है, नालंदा की शुरुआत के लिए एकदम सही माहौल था। गुप्ता शासक पढ़ाई लिखाई और कल्चर के बड़े हिमायती थे। उनके सपोर्ट का यूनिवर्सिटी को फेमस बनाने में बड़ा हाथ था। नालंदा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर बन गई, जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उससे भी दूर से स्कॉलर्स को खींचा। गुप्ता के दौर में नालंदा ने कई बिल्डिंग्स के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। ये एक सेल्फ सस्टेंड संस्था थी, जिसकी अपनी कम्युनिटीज थी। गुप्ता काल में खोज और नई चीजें जानने का जोश था। नालंदा इसी जोश का प्रतीक थी, जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। नालंदा एक ग्लोबल हब थी, जो दूर दूर से इंटेलेक्चुअल्स को खींचती थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और तुर्की जैसे इलाकों से स्कॉलर्स नालंदा आते थे। ये इंटरनेशनल अपील यूनिवर्सिटी के रुतबे का सबूत थी। नालंदा में एडमिशन प्रोसेस काफी सख्त था। आने वाले स्टूडेंट्स को ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए कड़ी जांच से गुजरना पड़ता था। इस सख्ती से यह पक्का होता था कि सिर्फ बेस्ट दिमाग ही एडमिशन ले पाए। यूनिवर्सिटी के कॉस्मोपॉलिटन माहौल ने विचारों के जबरदस्त लेन देन को आसान बनाया। अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल बहसों में हिस्सा लेते थे। विचारों के इस मेल जोल का नई फिलॉसफीज के विकास में बड़ा हाथ था। नालंदा पुराने जमाने में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाली मीनार थी। नालंदा का करिकुलम बहुत बड़ा था, जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स शामिल थे। यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कोर्सेज होते थे। इस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टूडेंट्स को हर चीज की पूरी समझ मिलती थी। यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे महान स्कॉलर्स का घर थी। नालंदा की लाइब्रेरियों में हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स और किताबें थीं। इन कलेक्शंस को बहुत ध्यान से रखा जाता था और ये रिसर्च के लिए अनमोल थे। लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में कई बिल्डिंग्स थीं। हर बिल्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए थी। नालंदा में सहेजा गया ज्ञान का खजाना बेमिसाल था। यूनिवर्सिटी की विरासत उन तरक्कियों और आइडियाज में साफ दिखती है जो यहां से निकले। नालंदा का शानदार सफर 12वीं सदी के आखिर में दुखद तरीके से खत्म हो गया। यह विश्वविद्यालय, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, अब इतिहास के पन्नों में एक दुखद अध्याय बन गया। यूनिवर्सिटी को एक तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था। खिलजी के हमले ने नालंदा की समृद्धि और शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खिलजी के हमले से नालंदा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। इमारतें ध्वस्त हो गईं और ज्ञान के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध यह स्थान अब खंडहर में बदल गया। नालंदा की तबाही सिर्फ एक फिजिकल नुकसान नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक नुकसान भी था। यह एक सभ्यता के पतन का प्रतीक था, जिसने सदियों तक ज्ञान और शिक्षा को संजोया था। यह इंटेलेक्चुअल चमक वाले एक युग के पतन को दिखाता था। नालंदा का पतन एक ऐसे युग का अंत था जिसमें शिक्षा और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि था। यूनिवर्सिटी, जो सीखने और ज्ञान का स्मारक थी, खंडहर बन गई। यह स्थान, जो कभी विद्वानों और छात्रों से भरा रहता था, अब वीरान हो गया। हमलावरों ने यूनिवर्सिटी की बड़ी लाइब्रेरियों को निशाना बनाया और बेशकीमती मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आग लगा दी। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सदियों का ज्ञान और अनुसंधान समाहित था। आग महीनों तक जलती रही, सदियों का ज्ञान खाक हो गया। यह आग न केवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, बल्कि एक पूरी सभ्यता के ज्ञान को भी नष्ट कर गई। यह नुकसान इतना बड़ा था जिसकी भरपाई नहीं हो सकती थी, और इसने इंटेलेक्चुअल दुनिया पर गहरा असर डाला। विद्वानों और छात्रों के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी। नालंदा के पतन ने इंटेलेक्चुअल अंधकार के एक दौर की शुरुआत की।
यह एक ऐसा समय था जब ज्ञान और शिक्षा का महत्व कम हो गया और अज्ञानता का अंधकार छा गया। नालंदा की तबाही ने एक इंटेलेक्चुअल खालीपन पैदा कर दिया, जो सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान का नुकसान नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता के ज्ञान का अंत था, जिसके दूर तक असर हुए। यह सिर्फ एक स्थान का नुकसान नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। इसकी लाइब्रेरियों और स्कॉलर्स का नुकसान ज्ञान की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। हजारों की संख्या में पांडुलिपियां और ग्रंथ जलकर राख हो गए। सदियों से जमा किया गया ज्ञान खो गया, जिससे न केवल तत्कालीन पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हुई, जिससे अलग अलग फील्ड्स में तरक्की धीमी हो गई। विज्ञान, गणित और साहित्य जैसे क्षेत्रों में प्रगति रुक गई। नालंदा के पतन ने इंडिया में सीखने के सुनहरे दौर का अंत कर दिया। यह वह समय था जब भारत शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था। देश ने अपनी इंटेलेक्चुअल कोशिशों में गिरावट देखी, विद्वानों की संख्या में कमी आई और ज्ञान की खोज में रुचि घट गई। इतनी बड़ी संस्था की कमी ने एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना आसान नहीं था। यह एक ऐसा शून्य था जो सदियों तक महसूस किया गया, जिसे भरना आसान नहीं था। यह एक ऐसा शून्य था जो सदियों तक महसूस किया गया। नालंदा के पतन ने दुनिया भर में ज्ञान के लेन देन पर भी असर डाला। यह एक वैश्विक केंद्र था जहां से ज्ञान का प्रसार होता था। बहुत से स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वे इसकी शिक्षाओं को अपने देशों में ले गए। उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। वे इसकी शिक्षाओं को अपने देशों में ले गए। लेकिन नालंदा की तबाही के साथ विचारों का ये लेन देन बुरी तरह से कम हो गया। इसकी तबाही के साथ विचारों का ये लेन देन बुरी तरह से कम हो गया। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे भरने में सदियां लग गईं। नालंदा का नुकसान एजुकेशनल संस्थाओं को बचाने की अहमियत को दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और शिक्षा को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। हाल के सालों में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से जिंदा करने की कोशिशें की गई हैं। यह प्रयास न केवल एक शैक्षिक संस्थान को पुनर्जीवित करने का है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोने का है। भारत सरकार और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने पुरानी जगह के पास एक मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है। यह नया परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस है और वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इस पहल का मकसद असली संस्था की आत्मा को फिर से जगाना है। यह एक ऐसा स्थान बनाना है जहां प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम हो सके। मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पर फोकस करती है। यहां विभिन्न विषयों के बीच तालमेल बिठाने पर जोर दिया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल लेन देन के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहती है। यहाँ के छात्र और शिक्षक मिलकर नए विचारों और शोध को बढ़ावा देते हैं। यूनिवर्सिटी के करिकुलम में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और एनवायरनमेंटल स्टडीज के कोर्सेज शामिल हैं। यह कोर्सेज छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नालंदा का दोबारा से खड़ा होना इंडिया की अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने के कमिटमेंट का सिंबल है। यह एक ऐसा प्रयास है जो देश की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को पुनर्जीवित करता है। नई संस्था ज्ञान की एक मीनार बनने की ख्वाहिश रखती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां से ज्ञान की किरणें पूरे विश्व में फैलेंगी। नालंदा का यह पुनर्जन्म एक शानदार अतीत को श्रद्धांजलि है, जो आने वाली पीढ़ियों को सीखने और ज्ञान पाने के लिए इंस्पायर करेगा। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और भविष्य का मिलन होता है।